नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने ललितपुर के तुरंत मंदिर ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहले बताइए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था नहीं। 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया। कौन है? एक कांग्रेस वाले कहते हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। मेरी बात याद रखें, इंडियन एयरलाइंस वाले आएंगे, राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? यह इंडियन एयरलाइंस वाले लोग परिवारवादी हैं जो अपने परिवार के परिजनों को, लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अपने परिवार की सोच रखने वाले रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूँ, रायबरेली अमेठी की सीट गरीब युवाओं की सीट है। यह लोकतंत्र परिवार का ही वो सीट नहीं जो होता संकट में साथ रहता है। सीट उसका होता है जो विकास करता है, सीट उसकी होती है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर उन दोनों सीट मोदी की झोली में जाने वाली है। यह कांग्रेस पार्टी सालों में से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त कर दी। कांग्रेस कहती है धारा 370 को वापस लाएंगे। मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। काम करता है। 100 किलोमीटर लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेस, उसका सर्वे पूरा हो गया है। चित्रकूट से इटावा 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी अब झांसी से जोड़ा जाएगा। मैं माई के दर्शन कर आया, दतिया से आया, क्योंकि झांसी में एयरपोर्ट नहीं है। अब चिंता मत करो ललितपुर वालों, झांसी में नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। 108 करोड़ से झांसी ग्वालियर के बीच में ओवरब्रिज और रोड बड़ा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर 321 निवेश के प्रस्ताव हुए। मेरे बुंदेलखंड में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 2 लाख करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन 1000 करोड़ अनुराग जी लेकर आए। 1600 करोड़ का ड्रग पार्क स्वीकृत किया और मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सब सहारा वालों को पैसा वापस दिलाओ। देने की शुरुआत हो गई है। आज मैं कहकर जाता हूं झांसी वालों, सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है वो सारा का सारा वापस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, झांसी रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 85 करोड़ से गरोठा गुरसराय में जल आपूर्ति का काम हो रहा है और बढ़वार झील से 100 गांवों को जोड़ने का काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 14 एक्सप्रेसवे दिए, 12 शहरों में मेट्रो दी, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 नए बन रहे हैं, 68 मेडिकल कॉलेज बन चुकी हैं, 13 नई बन रही है और इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक जमाने में बुंदेलखंड से बाहुबली पूरे देश में जाते थे। मैं आपको कहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारा बुंदेलखंड यहां से बाहुबली की जगह उद्योगपति पूरे देश में भेजने का काम हमारा बुंदेलखंड करेगा। भाइयों बहनों, झांसी को बहुत समय के बाद एक पढ़ा लिखा, काम करने वाला, विकास को समझने वाला सांसद मिला है। मैं आज जरा ध्यान से सुनना भाई, अंदर अंदर बात मत करना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। मैं आज कहकर जाता हूं
अनुराग जी को आप सांसद बनाओ, बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये चुनाव है देश के विकास का चुनाव। ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का है। ये चुनाव हमारे धर्म और संस्कृति के रक्षण का चुनाव है। ये चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के गरीबों का कल्याण करने का चुनाव है। और एक चुनाव बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, प्यास बुझाने का चुनाव है। गलती मत करना। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, एक मटकी लेने जाते हो तो टकोरा लगाते हो या नहीं लगाते हो? लगाते हो या नहीं लगाते हो? मटकी पर पक्की है या नहीं है चेक करते हैं ना। तो देश का खजाना सौंपना है, ध्यान रखकर सौंपना। मोदी जी के अलावे और किसी को विश्वास नहीं कर सकते। मुझे बताओ बुंदेलखंड वालों, ललितपुर वालों, झांसी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अनुराग जी को सांसद बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, ललितपुर वालों की आवाज को क्या हो रहा है? अरे 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अनुराग जी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? कोई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आप चढ़ जाइए जी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई पीछे खड़े हो और थोड़ा आगे, जब दिक्कत नहीं आएगी। 15-20 मिनट पीछे खड़े आगे आ जाइए जरा। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मानवेंद्र सिंह जी, श्री SP सिंह बघेल जी, मनोहर लाल पंत जी, और लोकप्रिय प्रत्याशी
सभी लोग बैठो, ये मीडिया के मित्र भी बैठे।